Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss transversal. What is transversal? A line that intersect two or more lines at distinct points distinct points is called a transversal. What is transversal? A line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. तो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्सल जो कि एक लाइन जो टू और टू से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. L1 and L2. Then this is the P line. तो आप देख सकते हैं मैंने एक फिगर ड्रॉ किया. ये फिगर में कितना लाइन है? 3 लाइन है. L1, L2 एंड P1. तो फिर आप देख सकते हैं L1 लाइन और L2 लाइन को P1 लाइन दोनों अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट किया. तो आप देख सकते हैं P1 लाइन L1 को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, बाद में L2 लाइन को ए पॉइंट में इंटरसेक्ट किया. दैट मीन्स P1 जो लाइन है वो L1 और L2 लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट किया. सो दैट मीन्स line P1 is the transversal to line L1 and L2 because the line P1 intersect lines L1 and L2 in distinct point. तो आप लिख सकते हैं लाइन P1 is a transversal line P1 is a transversal to line L1 and L2 because the line P1 intersect lines L1 and L2 in distinct point. Distinct point. तो ये जो फिगर में
क्या आपको देखने को मिलता है? लाइन P1 इज ए ट्रांसवर्सल टू लाइन L1 एंड L2। ये जो लाइन P1 जो कि ट्रांसवर्सल है किसका? लाइन L1 और L2 का। क्यों? बिकॉज द लाइन P1 इंटरसेक्ट लाइन्स L1 एंड L2 इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो लाइन P1 जो है वो लाइन L1 और L2 को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स line P1 is the transversal to the line L1 and L2. Then next come to the angle made by transversal. Angle made by ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का द्वारा कौन सा एंगल बनता है? तो आप देख सकते हैं मैंने एक फिगर ड्रॉ किया। ये फिगर में एम एंड एल तो कितना लाइन से? 3 लाइन से एम एल एंड ए पी। बाद में एम एल जो लाइन को एम एल लाइन का ट्रांसवर्सल कौन सा है? पी। दैट मीन्स लाइन पी इंटरसेक्ट एम एंड एल इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स। दैट मीन्स P जो लाइन है एम लाइन और एल लाइन को दोनों अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स लाइन P द ट्रांसवर्सल टू द लाइन एम एंड एल बिकॉज द लाइन P इंटरसेक्ट लाइन एम एंड लाइन एल इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो लाइन P है लाइन M और लाइन L को दोनों अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स लाइन P द ट्रांसवर्सल टू द लाइन M एंड L। तो फिर तो ट्रांसवर्सल के द्वारा कौन सा एंगल बनता है आप देख सकते हैं। तो ट्रांसवर्सल द्वारा जो एंगल बना मैं उसको नेम दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एंगल को मैंने 1 दिया, बाद में ये एंगल को मैंने 2 दिया। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 1 2 3 4। बाद में ये एंगल को मैंने 5 दिया, नेम दिया। ये एंगल को 6, ये एंगल 7, ये एंगल को 8, ऐसे मैंने नेम दिया। तो देखते तो फिर तो ट्रांसवर्स के द्वारा टोटल कितना एंगल बनता है काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स बनता है। फिर मैंने सभी एंगल को नेम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर ट्रांसवर्सल के द्वारा कौन सा एंगल बनता है? तो फर्स्ट वन इज द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल तो फिर ये जो फिगर में कौन सा एंगल को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं? तो फिर आप यहाँ पे देखिए ये जो लाइन एम एंड लाइन एल
लाइन एम एंड लाइन एम, ये दोनों की बीच में जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये दोनों की बीच में कौन सा लाइन है, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों जो अंदर जो लाइन है दैट इज 3, 4, 5, 6, ये एंगल को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये जो 4 एंगल्स है उसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। 3, 4, 5, 6, इंटीरियर एंगल्स। तो आप देख सकते हैं, सपोज ये दो लाइन है, ये दो लाइन का ट्रांसवर्स कौन सा है, A1। तो आप देख से ये जो लाइन, ये दोनों लाइन के अंदर जो एंगल्स है दैट मीन्स दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये चारों एंगल लोग क्या कौन सा एंगल बोला जाता है, इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने वही लिखा ये जो फिगर में। तो फिर कौन सा एंगल को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, 3, 4, 5, 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 and angle 6 are the interior angles. Then second one, exterior angles. तो फिर कौन सा एंगल को एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो आप देख सकते ये 2 लाइन्स है, ये 2 लाइन्स के अंदर जो एंगल, चारों एंगल को क्या बोला जाता है, इंटीरियर एंगल्स। बाद में इसके बाद जो एंगल और जो बढ़ता है, ये दोनों लाइन के बाहर कौन सा एंगल है, सो दिस वन एंड दिस वन, ये चारों एंगल को कौन सा एंगल बोला जाता है, एक्सटीरियर एंगल्स। तो फिर ये जो फिगर में कौन सा एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, दैट इज 1, 2, 7 एंड 8। तो वही लिखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 and angle 8 are the exterior angles. Then next come to pairs of corresponding angles. Pairs of corresponding angles. तो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर एक जो फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं, सो 2 लाइन से दोनों लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट है। तो आप देख सकते, सो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन सा एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो आप देख सकते, सपोज मैंने यहाँ पे दिया, सो दिस एंगल का कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, दिस वन। बाद में ये एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, दिस वन। तो इसी तरह ये साइड में ये एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, दिस एंगल। और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, दिस एंगल। सो यहाँ पे जो फिगर है, ये फिगर में कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज 1 and 5 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये लिखिए, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर और कौन सा पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दैट इज 3 and 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। बाद में इस साइड में एंगल 2
and angle 6, angle 2 and angle 6, बाद में angle 4 and angle 8, angle 4 and angle 8. So pairs of corresponding angles. तो कौन सा जो एंगल है पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5, देन एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8. So these are the pairs of corresponding angles. Then next come to the pairs of alternate interior angles. Pairs of alternate interior angles. Pairs of alternate interior angles. तो फिर alternate interior angles कौन सा है? Pairs of alternate interior angles. सपोज ये दोनों लाइन है, सो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो आपको मालूम है ये दोनों लाइन के अंदर जो एंगल्स है उसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स. दैट मीन्स दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, द इंटीरियर एंगल्स. बाद में alternate interior angles, pairs of alternate interior angles. That means this angle and this angle are alternate interior angles and this angle and this angles are alternate interior angles. तो वही लिखिए. तो जो फिगर में कौन सा जो एंगल है जो alternate interior एंगल से pairs of alternate interior angles है, that is 3 and 6, then 4 and 5. तो वही लिखिए एंगल 3 and angle 6, angle 3 and angle 6 are the pairs of alternate interior angles. बाद में और कौन सा है? एंगल 4 and angle 5. तो वही लिखिए एंगल 4 and angle 5 are the pairs of alternate interior angles. Then next come to the pairs of alternate exterior angles. Pairs of alternate exterior angles. तो फिर पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. तो फिर आप देखिए यहाँ पे आपको पहले मालूम है एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा है. ये दोनों लाइन के अंदर जो एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. बाद में ये दोनों एंगल के बाहर से दोनों एंगल का जो एंगल बीच में नहीं, इंटीरियर एंगल छोड़कर बाकी जो एंगल है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. दैट मीन्स दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंड दिस एंगल सर एक्सटीरियर एंगल्स. तो फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मीन्स सो दिस एंगल का ये जो एंगल का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये एंगल. बाद में ये एंगल का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये एंगल. सो दीज आर द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. तो फिर ये फिगर में कौन सा एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स? 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा है? 8. बाद में 2 का 7. तो वही लिखिए
pairs of alternate exterior angles. Angle 1 and angle 8. बाद में angle 2 and angle 7. Angle 1 and angle 8, angle 2 and angle 7 are alternate exterior angles. Then next come to the pairs of interior angles on the same side of the transversal. Pairs of interior angles on the same side of the transversal. Pairs of interior angles on the same side of the transversal. Pairs of interior angles on the same side of the transversal. तो कौन सा इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल का सेम साइड में आता है? सपोज एक लाइन है, ये दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल कौन सा है? सो दैट इज P1, L1 एंड L2. तो फिर इंटीरियर एंगल्स कौन सा है? ये दोनों लाइन का अंदर जो एंगल्स आता है उसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. दैट मीन्स दिस एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स. बाद में पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो फिर सो दिस इज द ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल का सेम साइड है, एक ही साइड में कौन सा इंटीरियर एंगल्स आता है? सो दिस एंगल एंड दिस एंगल द एक ही साइड में आता है दोनों एंगल. दैट मीन्स सो दिस टू एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये दोनों एंगल एक साइड में आता है. बाद में ये जो दोनों एंगल एक ही साइड में आते हैं. ट्रांसवर्सल का एक साइड में ये दोनों एंगल आता है और ट्रांसवर्सल का ये एक और दूसरा साइड में ये दोनों एंगल आता है. तो फिगर में वही लिखे. तो ये जो फिगर में कौन सा पेयर्स ऑफ एंगल्स जो ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में आता है? तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कौन सा इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में आता है? सो दैट इज 3, 5 एंड 4, 6. तो वही लिखिए. एंगल 3 एंड एंगल 5, बाद में एंगल 4 एंड एंगल 6. एंगल 3 एंड एंगल 5, angle 4 and angle 6 are the pairs of interior angles on the same side of the transversal. Then next come to the transversal of parallel lines.
ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन्स। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो फिर पैरेलल लाइन्स का ट्रांसवर्सल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन क्या होता है हमको मालूम होना चाहिए। पैरेलल लाइन्स, सपोज L1 is a line and L2 is another line। क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमको कैसे मालूम होगा। तो फिर टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स इज ऑलवेज सेम। दोनों लाइन को हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं अगर ये दोनों लाइन के अंदर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो दैट मीन्स L1 इज ए लाइन एंड L2 इज अनदर। ये दोनों लाइन के डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे जितना यहाँ पे ऐसे हर जगह पे क्या होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फिर ये दोनों लाइन्स का हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन्स। देन ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो आप देख सकते हैं मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, L1 एंड L2। बाद में L3। तो यहाँ पे देखिए L1 एंड L2 दीज आर द टू पैरेलल लाइन्स। L1 और L2 जो कि दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है, क्योंकि दोनों के अंदर डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो फिर ये दोनों पैरेलल लाइन्स का ट्रांसवर्सल कौन सा है, L3। दैट मीन्स लाइन L3 इज द ट्रांसवर्सल because line L3 intersect L1 and L2 in distinct point। ये जो लाइन L3 है L1 और L2 को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। सो दैट मीन्स L3 इज द ट्रांसवर्सल। तो फिर जब दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है व एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो फिर जो एंगल है, तो कौन सा एंगल बनता है आपको मालूम है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाद में पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बाद में पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो फिर जब टू पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो फिर कौन सा एंगल का इक्वल होता है। द फर्स्ट वन इज द corresponding angles are equal। corresponding angles are equal। जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, दैट इज द ट्रांसवर्सल। तो फर्स्ट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो फिर यहाँ पे सपोज मैंने नेम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर यहाँ पे कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि इक्वल है, सो दैट इज
1 5 3 7 2 6 4 8. So that means angle 1 is equal to angle 5, then angle 3 is equal to angle 7. बाद में corresponding angles, angle 2 is equal to angle 6 and angle 4 is equal to angle 8. When two parallel lines caught by a transversal, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो फर्स्ट पॉइंट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वो इक्वल रहता है। तो ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया, ये फिगर में टू पैरेलल लाइन्स कौन सा है, L1 एंड L2, तो इसका ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, L3। तो यहाँ पे जो एंगल है उसको मैंने नेम किया। तो फिर यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होना चाहिए, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. Corresponding angles are equal. Then second point, pair of alternate interior angles are equal. Pairs of alternate interior angles are equal. Pairs of alternate interior angles are equal. So alternate interior angles are equal. That means 3 angle equal to 6 angle, 4 angle equal to 5 angle. तो वही लिखिए. So angle 3 is equal to angle 6 and angle 4 is equal to angle 5. So these are the alternate interior angles, pairs of alternate interior angles. बाद में थर्ड पॉइंट, pairs of interior angles on the same side of transversal are supplementary. Third point, pairs of interior angles on the same side of transversal are supplementary. तो फिर ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है तो दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो फिर देखिए, सो L3 इज द ट्रांसवर्सल। बाद में एक ही साइड में कौन सा इंटीरियर एंगल से, 3 and 5, और दूसरे साइड में ये ट्रांसवर्सल का दूसरे साइड में कौन सा इंटीरियर एंगल से, 4 and 6। सो दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। बाद में एंगल 4 प्लस एंगल 6 दैट इज इक्वल टू 180। एंगल 3 और एंगल 5 को दोनों का ऐड करने से कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। बाद में
एंगल 4 और एंगल 6 को दोनों का आर्क से कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो वही लिखिए एंगल 3 प्लस एंगल 5 दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में दोनों एंगल है। बाद में एंगल 4 प्लस एंगल 6 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री।